बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 जनवरी 2026 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, आलमी ताकतें चाहे एक दूसरे के साथ बराह रास्त जंग ना भी करें, उनके दरमियान बहुत कुछ चलता रहता है और यही ग्रेटर गेम कहलाती है। अब आप यही देख लें कि चाइना की पूरी मिलिट्री लीडरशिप, ऐसा शेकअप चाइना की हिस्ट्री में 1970 के बाद नहीं हुआ जो अब शी जिनपिंग को चैलेंज का सामना करना पड़ा। जो आर्मी चीफ है अमलन, प्रैक्टिकली जो फौज का सरबराह है, वही एटमी राज जो है वो अमेरिका को बेच रहा है। और टॉप की 7 रुकनी कमेटी में से 5 बंदे जो हैं वो आपको फारिग करने पड़ते हैं। चाइना में इवन कू तक की बातें हो रही हैं। लेकिन असल गेम जो है वो अब ये होने जा रही है कि चीन जो है उसने मुस्लिम ममालिक से एक दिफाई इत्तेहाद करने का फैसला किया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी और ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल के जरिए सबसे पहले यह खबर दी गई कि पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा तो हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा दिफाई मुआहदा करने जा रहे हैं, विच वुड बी द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम नेटो। हमने ये खबर दी, उसके 2 दिन बाद ब्लूमबर्ग आलमी जरीदा है उसने ये खबर दी और उस खबर के 3 दिन के बाद, यानी हमारी खबर के 5 दिन बाद, जो विफाकी वजीर हैं पाकिस्तान के दिफाई पैदावार के, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की कि भाई इस वक्त इस फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। तो अब एक और खबर आपके लिए इत्तलान अर्ज है कि अमेरिका के ईरान पर हमले से पहले और एक ऐसे मौके पर जब मुस्लिम ममालिक खिलाफे तवक्को अरब ममालिक जो हैं वो भी अमेरिका को ईरान वाले मामले पर अपनी रेड लाइंस बताने की पोजीशन में आ चुके हैं, एन उस मौके पर एक बड़ा सरप्राइज। और इस पलड़े में सबसे वजनी चाइना है। तो क्या चाइना अपना वजन मुस्लिम नेटो या मुसलमान ममालिक जो हैं उनके दिफाई इत्तेहाद में अपना वजन डालने जा रहा है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी जो आपके सामने रखते हैं और इसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। वी हैव टू डिस्कस द पॉसिबिलिटीज। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स रिपोर्ट करते हैं। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर शेयर भी करना है। अच्छा, अब इस सारी की सारी सूरत हाल को अगर हम एनालाइज करें और बहुत सी चीजें जो हैं उन्हें समझने की कोशिश करें तो इस वक्त चल क्या रहा है। देखिए, चाइना को एक बहुत बड़ा धचका लगा, बल्कि हो सकता है कि चाइना जो है वो काफ़ी अरसे तक इस धचके के असरात से बाहर ना आ सके। आप ये देखें कि शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के हेड है। उसमें शी जिनपिंग के अलावा 6 और लोग हैं, 7 रुकनी कमेटी है, 5 बंदे आपको फारिग करने पड़ते हैं। अब तो ये खबरें आ रही हैं कि 3000 बंदा जो है वो अरेस्ट, कितना 3000 बंदा फौजी अरेस्ट हुआ है क्योंकि कू की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से ताइवान वाला मामला है और बाकी चीज़ें हैं। तो ग्रेटर गेम्स जो होती हैं, आलमी ताकतों के जो आपस में खेल होते हैं, वो इसी तरह से होते हैं और ऑब्वियसली फिर साइड्स भी ली जाती हैं, ब्लॉक्स भी बनते हैं। एक चीज़ मैं पहले वाजे कर दूं कि पाकिस्तान किसी ऐसे ब्लॉक का हिस्सा ना रहा है और ना रहने का इरादा है कि जो किसी एक के खिलाफ हो। इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा। हमारी अमेरिका से भी अच्छे टर्म्स हैं, चाइना से भी अच्छे टर्म्स हैं, रशिया से भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं, सऊदी अरब UAE से भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं। तो वहीं दूसरी जानिब ईरान जो है उसके साथ पाकिस्तान की बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स का ऐसा नहीं बनेगा। इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल नंबर 1। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है। अब इसमें एक चीज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान और सऊदीया का SMDA क्यों हुआ? क्योंकि इसराइल ने कतर पे स्ट्राइक की। गल्फ को ये महसूस हुआ कि भाई US सिक्योरिटी गारंटीज आर नॉट इनफ। सऊदी और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हुआ। जेरूसलम पोस्ट ने और इसराइल ह्योम ने यह तजिया दिया कि ये इसराइल के लिए एक थ्रेट है और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है इन द फ्यूचर, इसे रोकना होगा। उन्होंने ये क्यों कहा सबको पता है। अच्छा, अमेरिका के खिलाफ तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अब तुर्की जो है, याद रखिएगा कि वो नेटो का हिस्सा है, लेकिन तुर्की को यह पता है कि एक सर्टन मुल्क ऐसा है जिससे मेरा फटा हुआ तो क्या अमेरिका उसके ऊपर चढ़ दौड़ेगा। अब आप ये एग्जाम्पल लें, प्रैक्टिकली बात करें, तुर्की और इसराइल की लड़ाई हो जाती है, क्या अमेरिका या यूरोप जो है वो इसराइल के साथ जंग करेगा तुर्की के लिए? तुर्की को यह पता है कि चले नेटो में रहने का तुर्की को फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है, बट ऑन दी अदर हैंड तुर्की को यह पता है कि उसे एक अल्टरनेट इत्तेहाद की तरफ भी जाना होगा। और तुर्की, पाकिस्तान और सऊदीया, अब आप यही देख लें कि सऊदीया ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया। सऊदीया ने अमेरिका को मना कर दिया कि हमारी एयर स्पेस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ईरान के खिलाफ। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सऊदीया और UAE डिफरेंट पेज पे हैं बहुत से मामलात को लेकर, यमन और दीगर चीजों में। खिलाफे तवक्को UAE जो है उसने भी कह दिया कि हमारा ग्राउंड एक्सेस नहीं हम देंगे, ना हम समुद्री एक्सेस देंगे, ना हम फजाई एक्सेस देंगे, ना हम लॉजिस्टिकल सपोर्ट देंगे। ईरान वाले मामले के अंदर हमने कुछ भी नहीं, अमेरिका की सपोर्ट या इसराइल ये भूल जाए,
उन्होंने कहा कि हम इस कमिटमेंट पे खड़े हैं, हमारी एयर स्पेस, हमारी ग्राउंड स्पेस, हमारी कोई हम अपनी हदूद का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यानी मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अब एक बड़े न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम ईरान के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो ईरान वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो कोई पार्टी नहीं बन रहे। पहले कितने इख्तलाफात थे, ईरान को थ्रेट समझता था सऊदी अरब भी, और ये सारे मामलात थे, यमन के हौसी और क्या कुछ नहीं था। अच्छा, अब इस सब के अंदर चूंकि नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज भी हुए हैं, चीजें तब्दील हुई हैं, जियो पॉलिटिक्स में नथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। इस इक्वेशन में अब जब बात हो रही है कि पाकिस्तान, सऊदिया और तुर्की एक बहुत बड़ा दिफाई इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, विच वुड बी द बिगिनिंग, इवन बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम नेटो, अच्छा ये नहीं कि पाकिस्तान और सऊदिया एसएमडीए में तुर्की को नहीं शामिल कर रहे। जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि वो एसएमडीए अपनी जगह पर है। और याद रखिएगा कि इस तरह के एग्रीमेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स के दरमियान होते हैं। रिस्पॉन्सिबल स्टेट पाकिस्तान भी है, क्योंकि हम जंग इनिशिएट नहीं करते। इंडिया के साथ भी जंग हुई, हमने जंग इनिशिएट नहीं की, बल्कि हमने जब जवाब दिया हमने विक्ट्री भी हासिल की, लेकिन एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल करके हमने एस्केलेशन लैडर को अपने कंट्रोल में रखा, यानी वी एक्टेड एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। सऊदी अरब भी ऐसा ही है, तुर्की भी ऐसा ही है। तो जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स जब इत्तेहाद बनाते हैं तो वो जंग के लिए, जारियत के लिए नहीं, बल्कि वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ, वो ये होता है कि भाई रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, ये तो किसी पे हमला बिला वजह करेंगे नहीं। इन पर अगर किसी मुल्क ने हमला करना है तो उसे यह सोचना पड़ेगा कि और भी दरिया हैं जो अबूर करने पड़ेंगे। एक दरिया के पार उतरे तो आगे एक और दरिया भी होगा, और सारे मुल्क हमारे साथ इकट्ठे जंग करेंगे। रूस क्यों नहीं पोलैंड रोमेनिया की तरफ जाता? इसलिए नहीं ना जाता, उसे पता है नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाएगा। तो एक मुस्लिम नाटो की अगर बात हो रही है, अलामतन ऑब्वियसली नाटो तो फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, और जो भी इससे ताद का नाम हो, आप इसे जो मर्जी कह ले, उर्फ आम में इसे अभी मुस्लिम नाटो कहा जा रहा है, क्योंकि नाटो एक वो लफ्ज़ भी बन चुका है ना, इट्स नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि ये एक इत्तेहाद की अलामत भी बन चुका है। इस हवाले से बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम कि अब आयरन क्लैड ने और दीगर जो अकाउंट्स हैं और दीगर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बता रही हैं कि चाइना ने कहा है कि वो न्यूली फॉर्मिंग मुस्लिम नेटो की सपोर्ट कर सकता है, और चाइना उसे सपोर्ट करेगा और चाइना उसे वेलकम करेगा। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज ने गेम को चेंज कर दिया है, और इस सब के अंदर बाकी मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी ऑब्वियसली शामिल होते जाएंगे। और चाइना एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है, ये दुनिया देख चुकी है। इवन अभी तो ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान इज नाउ अ ब्रिज बिटवीन चाइना एंड सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान का एसएमडीए सऊदिया से बेहतरीन तल, और इस सब के बावजूद वी आर नॉट अगेंस्ट द यूएस। मुस्लिम नेटो का मकसद ये तो नहीं है कि अमेरिका के साथ लड़ाई कर रही है, बिल्कुल भी नहीं है, अपना दिफा करना। और अमेरिका इसके ऊपर कुछ कह भी नहीं सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान सऊदीया के एसएमडीए पे क्या कहा? हाथ पांव पड़ गए, दौड़ें लग गई। कतर को भी सिक्योरिटी गारंटीज दी मजीद अमेरिका ने, सऊदीया के साथ भी कुछ दिफाई मुआहदों की ऑफर्स की, लेकिन दौड़ें लग गई। वो एक अलग बात है, ये तो दुनिया में होता है। पाकिस्तान इस वक्त कितने ममालिक पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं कि हमें JF-17 दे, दर्जनों लाइन लगी पड़ी है। हम चूज कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना, क्या इंटरेस्ट में है क्या नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं ये समझने वाली हैं, और इन्हें अगर हम एनालाइज करें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। और पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है। और इस सब के अंदर अगर चाइना ये वजन रख देता है अपना मुस्लिम नेटो के पलड़े में, तो ये वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा दर्देसर हो सकता है। डायरेक्ट वेस्ट को इससे मसला नहीं है, लेकिन वेस्ट के एक बहुत बड़े एलाय को मशरिक़ वस्ता के अंदर इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्होंने और उनके अखबारों ने तो पाकिस्तान सऊदीया के सिर्फ दिफाई मुआहदे को भी अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट करार दिया था। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली दिफाई इत्तेहाद होते हैं ममालिक के, ये इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।